नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 27 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कल से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 30/11/2022 तक आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आप सभी को बता देंगे, 3 साल की यहाँ पे उम्र में छूट दी गई है, जो कि कोई भी नहीं सोच रहा था। और यहाँ पे 3 साल की आपको उम्र में छूट मिली है, जो कि एक बहुत बड़ी अपने आप में बात है। तो पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को मैं प्रोवाइड कर देता हूँ कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई करेगा, कौन सी फोर्स में कितनी वैकेंसी है, हर एक चीज आप सभी को क्लियर हो जाएगी। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए अगर आप फॉर्म फिल करने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आप सभी को हर एक इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाए। तो जैसा कि आप सभी को क्लियर हो गया कि 27 अक्टूबर से आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और 30 नवंबर तक आप इसके लिए फॉर्म फिल कर पाएंगे। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। साथ ही में जो आपका एग्जामिनेशन हो सकता है वो जनवरी 2023 में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आपको तैयारी में जुट जाना है। इसके अलावा अगर हम नंबर 2 पे बात करें तो देखिए, पे स्केल जो आपकी होती है वो लेवल 1 की आपकी यहाँ पे सैलरी होती है और 18,000 से लेकर 56,900 तक आपकी सैलरी रहती है। साथ ही में इस बार आपकी जो पोस्ट ऐड की गई है, एनसीबी को भी ऐड किया गया है, जिसमें 21,700 से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ तक आपकी सैलरी यहाँ पे दी गई है। सॉरी, एनसीबी के लिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि जो एनसीबी में रहेगा वो इतना रहेगा, बाकी की जो पोस्ट रहेंगी अदर पोस्ट के लिए 21,700 से लेकर 69,100 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। तो एनसीबी में थोड़ी सैलरी यहाँ पे कम रहेगी। साथ ही में आप बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में, तो देखिए टोटल 24,369 यहाँ पे वैकेंसी निकाली है, यानी नंबर ऑफ वैकेंसी काफी कम है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 में भी न्यू वैकेंसी आएगी, ये अब कंफर्म हो चुका है। तो ये वैकेंसी सिर्फ जल्दी की वजह से और यहाँ पे 3 साल की छूट देने की वजह से निकाली गई है, और ये वैकेंसी बहुत ही जल्दी दोबारा से एक नई वैकेंसी 2023 में आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बीएसएफ में आपकी टोटल 10,497 वैकेंसी है, सीआईएसएफ में टोटल 100 वैकेंसी है। सीआरपीएफ में उम्मीद नहीं थी कि सीआरपीएफ इस बार अपनी वैकेंसी ऐड करेगा, लेकिन फाइनली सीआरपीएफ ने भी अपनी वैकेंसी को ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे 8,911 वैकेंसी। एसएसबी की बात करें तो 1,284, आईटीबीपी में 1,613, असम राइफल्स में 1,697 और एसएसएफ में आपकी 103 वैकेंसी है। एनसीबी में अगर मैं बात करूं तो टोटल यहाँ पे 164 वैकेंसी है, यानी इस तरीके से टोटल 24,369 आपकी वैकेंसी हो जाती हैं। एनआईए में इस बार भी आपकी वैकेंसी को शामिल नहीं किया गया है। अब आगे अगर हम बात करें तो आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे कोई भी इंडियन सिटीजनशिप वाला कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए, लेकिन 3 साल की उम्र में छूट दी गई है, यानी कि 18 से 26 साल के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 18 से 23 साल के लिए जो नॉर्मल एज होती 1/1/2023 से लेके 2/1/2000 के बीच में जिसका जन्म हुआ था वो अप्लाई कर सकता था। लेकिन अभी इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2023 से लेके 2 जनवरी 1997 वाला कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। यानी कि इस वाली डेट से लेके और इस वाली डेट के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है जनरल कैटेगरी में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का ओबीसी हो गया तो 3 साल की छूट, एससी एसटी को 5 साल की उम्र में छूट मिलेगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ देख सकते हैं, गवर्नमेंट टू ग्रांट 3 ईयर एज रिलैक्सेशन बियॉन्ड रिस्पेक्टिव प्रिस्क्राइब अपर एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ द कैंडिडेट एज वन टाइम मेजर ऑफ दिस रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि बात हो या क्वालिफिकेशन की बात हो, ये सभी जो चीजें काउंट की जाएंगी वो आपकी 1/1/2023 से काउंट की जाएंगी। इसके अलावा आप सभी को बता दें, आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10th पास होनी चाहिए। आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से अगर 10th पास कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करें तो 7.5 पे यहाँ पे देखेंगे एनसीसी के मार्क्स की बात की गई है। तो यहाँ पे एनसीसी में सी सर्टिफिकेट कैंडिडेट को 5% मिलेंगे। अगर आपके पास एनसीसी में बी सर्टिफिकेट है तो 3% मार्क्स दिए जाएंगे, और एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, तो ssc.nic.in पे जाके ही आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाके आप सभी को अप्लाई करना है। साथ ही में ये जो पूरी इंस्ट्रक्शन है आप सभी को जरूर रीड आउट कर लेना है, ताकि आप सभी को कोई कंफ्यूजन ना हो और आपको कोई दिक्कत ना हो। तो फोटो वगैरह से रिलेटेड पूरी चीजें मैं एक वीडियो बना दूंगा कि जिसमें कैसे आपको फॉर्म फिल करना है वो भी मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगा। एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूं तो 100 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। बाकी की जो कैटेगरी रहेंगी सभी के लिए फ्री रहेगा। अगर फीमेल कैटेगरी है, किसी भी कैटेगरी से हो, सभी के लिए फ्री रहेगा।
अब यहाँ पे बात करें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की, तो हर एक यहाँ पे देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में सेंटर बनाए गए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने सेंटर चूज कर सकते हैं। बात आती है इसकी सिलेबस की, तो 11 नंबर पे यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया, तो इस बार काफी बड़े चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं आपके सिलेबस में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होता था, अब आपके जो पेपर रहेगा वो 80 क्वेश्चन का रहेगा और हर एक के लिए 2 नंबर आपको दिए जाएंगे, यानी कि 160 आपके मार्क्स आपके टोटल होंगे और टोटल आपके 80 क्वेश्चंस रहेंगे। 1 घंटे का आपका पेपर रहेगा, टाइम भी यहाँ पे घटा दिया गया है, तो सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 80 हो गए, तो इसके अकॉर्डिंग आपके टाइम को थोड़ा सा यहाँ पे काफी घटा दिया गया है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 यानी कि 0.50 मार्क्स की यहाँ पे रहेगी, तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी में थोड़े से चेंजेस करने होंगे। हालांकि कुछ ज्यादा चेंजेस करने के लिए इसलिए जरूरी नहीं है, क्योंकि रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और हिंदी और इंग्लिश में से एक ऑप्शनल रहेगा, तो सेम आपका सिलेबस है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। केवल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे घटा दिए गए हैं, जो यहाँ पे सबके 25-25 होते थे, अब वो 20 कर दिए गए हैं और हर एक के लिए 2 नंबर कर दिए गए हैं और थोड़ा सा टाइम आपका घटाया गया है। बाकी का सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, सेम सिलेबस आपका रखा गया है। तो बाकी का यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दी गई है, साथ ही में आपके जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट आप सभी को बता दिए गए हैं। और इंग्लिश में देख सकते हैं कि यहाँ पे एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक हिंदी और इंग्लिश आपको आनी चाहिए, तो वो समझने के लिए बोला गया। तो यानी कि जो आपकी ग्रामर वगैरह नहीं आती थी, तो इस बार भी आपकी ग्रामर वगैरह नहीं आएगी। यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी एंड पीएचटी के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले का मतलब है कि सबसे पहले तो रिटन एग्जामिनेशन ही होगा। अभी मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस भी क्लियर कर दूंगा। तो 5 मिनट में 24 मिनट में 5 किलोमीटर की जो रनिंग रहेगी वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी होगी। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। अगर लद्दाख से बिलोंग करते हैं तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6.5 मिनट में मेल कैंडिडेट को और 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में फीमेल कैंडिडेट को कंप्लीट करनी होगी। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, वहीं पे फीमेल की 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। बाकी की अदर कैटेगरीज को यहाँ पे छूट दी गई है, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसकी तो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, तो नॉर्मल आपकी 80 सेंटीमीटर आपकी सीना होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पे कंपलसरी मांगा गया है। एसटी कैटेगरी को यहाँ पे छूट दी जाती है, नॉर्मल 76 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पे लिया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका चेस्ट होना चाहिए, वेट जो आपको होना चाहिए वो हाइट के प्रोपोर्शन में होना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका वेट यहाँ पे लिया जाता है। तो यहाँ पे एडमिशन टू द एग्जामिनेशन वगैरह के बारे में आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। साथ ही में मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, आप सभी को बताया गया है कि मोड ऑफ सिलेक्शन जो रहेगा, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी सीबीई आपका रिटन एग्जामिनेशन ही कंडक्ट होगा। इसके बाद आपका फिजिकल यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीएसटी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एंड आरएमई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस में भी कोई चेंजेस नहीं किए गए और सिलेबस में आपके कोई खास चेंजेस नहीं है, सिर्फ आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को घटा के उसके लिए हर एक के लिए 2 नंबर कर दिए गए। साथ ही में आपके टाइम को घटाया गया, बाकी की सिलेबस में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, सेम सिलेबस आपका रहेगा। तो आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ssc.nic.in पे इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे कोड दिया गया हर एक कोर्स का, तो यहाँ पे जो भी आपकी चॉइस है वो फिल कर सकते हैं। और मैं आप सभी को एक वीडियो बना के बता दूंगा कि कौन सी टॉप फोर्स आपको सबसे ऊपर रखनी है, जो कि आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगी। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।